हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.2। इसमें हम पढ़ेंगे भिन्न एवं दशमलव से संबंधित गुणा वाले सवाल। तो हम एक एक करके ये सवाल करेंगे। आप ध्यान से इन सवालों को देखें, आपको समझ में आएंगे। कोई सवाल में दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल ये है, पहला सवाल याद कीजिए। क्या याद करना है? यहाँ पर दो सवाल दे रखे हैं, एक और दो। मतलब पहले सवाल में दे रखा है आपको एक भिन्न दे रखी है, उसका चौथा भाग निकालना है। इसका मतलब पहले में देखो 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4 मतलब ये हो गया 1/4 का मतलब होता है गुणा 1/4। इसको हल करेंगे, ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16। ये इसका आंसर होगा, बड़ा आसान। इसमें देखो 3/5 का मतलब गुणा 1/4, ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 5 और 20। ये आंसर होगा इसका। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 4/3 का मतलब गुणा 1/4। आप 4 से 4 को काट सकते हैं, गुणा करना चाहो तो आप गुणा कर सकते हो। 4 एकम 4, 4 तिया 12। ध्यान दें दोनों में ऊपर नीचे 3 का भाग, वो 4 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है ऊपर? एक बार, 4 एकम 4, और इसमें 3 बार जा रहा है, 4 तिया 12। तो ये इसका उत्तर हो गया। दूसरे का पहला देखो 2/9 का मतलब गुणा 1/4, गुणा करो 2 एकम 2, 9 चौक 36। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 6/5 का मतलब गुणा 1/7, ऊपर गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 7 पंजो 35। 3/10 का मतलब गुणा 1/7, 3 एकम 3, 7 दई 70। इस प्रकार से इसके आंसर हो गए पहले के दो सवाल। देखिए दूसरा सवाल, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। देखिए इनको गुणा करेंगे, गुणा करने से पहले इनको साधारण भिन्नों में बदलेंगे। जैसे 2/3 गुणा, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे बगल वाली संख्या से, 3 दूनी 6, उससे ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 8 हो गए, है ना। 8/3। अब ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 और 3 तिये 9। ये हो गया। इसी तरीके से देखो 7 से हम 7 को काट सकते हैं, ऊपर नीचे जब ये संख्या होती है ना तो लोग काट सकते हैं, काट दिया। हमारे पास बचा क्या? ऊपर 2 बचा, नीचे 9 बचे। ये हो गया बस। यहां पर कटने वाली कोई संख्या नहीं है ना, तो 6 तिये 18 और नीचे 832। काटने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली और दोनों नीचे वाली दोनों संख्याओं में 2-2 का भाग दे सकते हैं ना। तो भाग जा रहा है, 18 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 9 बार, और 32 में 16 बार। तो ये इसका आंसर हो गया। यहां पर देखो कोई कटेगा नहीं, तो 9 तिये 27 और 5 25। इन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये नहीं कटेगा। ठीक है, काटने का नियम यही होता है। जैसे इस 3 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी बार? 5 बार, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5 ऊपर और नीचे 3 तो कट गया 8। ये सीधे सीधे आंसर हो गया, है ना। अगर आप चाहें इसको तो ऐसे लिख सकते हो, 15 एकम 15 और 8 तिये 24। पहले आपने इसको सीधे ले लिया। अब काटेंगे तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार, और 3 का भाग 24 में 8 बार जा रहा है। तो ये आंसर होगा इस तरह से ना। यहां पर देखो, यहां पर भी किसी संख्या से कट नहीं रहा है, तो 11 × 33 और 10 × 20। यहां पर देखो कुछ नहीं कट रहा है, 12 चौके 48, 7 पंजो 35। दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये इसका यही उत्तर होगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। यहाँ पर आपको 7 सवाल दिए हुए हैं, तो चलिए पहला सवाल करते हैं। 2/5 गुणा 5 सही 1/4,
तो इनको पहले साधारण भिन्नों में लिखेंगे। 2/5 गुणा चिन्ह ऐसे कैसे 5 और 20 और 1 21/4। ठीक है, अब देखो पहले ऊपर की संख्याओं को गुणा कर दो। 21 गुना 42 और 5 और 20। ठीक है, अब देखो दोनों संख्याओं में 2 को भाग जा रहा है, 42 में 2 को जा रहा है और 20 में भी 2 को भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे। 42 में कितनी बार जा रहा है 21 बार और 20 में 10 बार, तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरीके से इन दोनों गुणा करेंगे 6×30 और ऊपर संख्या जोड़ देंगे, कितना होगा 32/5। ये हो गया इस बिंदु का साधारण रूप। इसी तरीके से 7/9 तो पहले से साधारण रूप में है। अब ये संख्या कटने वाली नहीं है, इनको सीधे गुणा कर दो। 7 दूनी 14 साल की 1 7 21 और 1 22 9 पंजो 45। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ देखो 3/2 ऐसे कैसे गुणा का चिन्ह 5 के 15 और 1 16/3। यहाँ पर आप इस 3 से 3 को काट सकते हो, जैसे 3 से 3 एक बार कट गया, 2 का भाग आप 16 में कितनी बार दोगे 8 बार, तो इसका सही उत्तर 8 होगा। यहाँ पर देखो 5/6 अपनी जगह पर गुणा 7 दूनी 14 और 3 17/7। ठीक है, ऊपर इसे क्या ऊपर गुणा करो 17×5 85 7×6 42। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखो 5वें सवाल में 5 किए 15 और 2 17/5 गुणा 4/7 गुणा करेंगे 17 दूनी 34 17 51 17 चौके 68/5 7 35। ये हो गया। इसी तरीके से अब इसको करेंगे 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणा 3, तो 13 दूनी 26 33 39/5। अब इसको क्या करेंगे हम साधारण भिन्न बदल देंगे। कैसे 5 का भाग इसमें देंगे 39 को, कितनी बार 7 पंजे 35 बचे कितने 4 4 ऊपर लिख देंगे और नीचे 5 लिख देंगे। इस तरह से अगर आपकी जो भिन्न है वो एक सही भिन्न है तो आप इसको उचित भिन्न है तो आप इसको इस तरह से मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे हम इसको बदल के देखें 21 में 10 का भाग कितनी बार जा रहा है 2 बार, 10 दूना 20 1 बचेगा, 1 ऊपर और 10 नीचे है ना। यहाँ पर भी देखो आप कर सकते हो इसको 45 दूना 90 45 1 35 45 और 180 है ना, 45 100 180 बचे कितने 44/45। यहाँ पर देखो 42 दूना 84 1 बचेगा बटे 42। ये 2 थोड़ा ऊपर लिखेंगे यहाँ पर है ना। यह तो हमने कर दिया। यहाँ पर देखो 5 दूनी 70 तो 1 बार जाएगा, बचे कितने 33/35। ये तो हम कर ही चुके हैं। यहाँ पर देखो 7 ये 21 और 21 और 4 25/7 गुणा 3/5। देखो 25 गुणा 3 करेंगे तो 25 75 और 7 पंजो 35। दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा ये जाएगा 5 दूनी 10 5 1 5 बचे 2 उतार लिए 5 25 और 55 25 मतलब 15 5 76 15 बार जाएगा। इसमें 5 का देंगे तो 7 बार जाएगा है ना। अब 7 में 15 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 1 बार जा रहा है, बचे कितने 7 दूनी 14 2 बार जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है 1 बचेगा और यहाँ पर 7। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। देखिए चौथा सवाल कौन बड़ा है, मतलब आपके पास दो संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से बड़ी संख्या छांटनी है। ठीक है, तो इसमें भी पहला सवाल देखो, पहले हम इनको हल करेंगे, मतलब 3/4 का मतलब गुणा 2/7। इनको थोड़ा हल करेंगे। 2 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। अब ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करते हैं, मतलब 3 गुणा करेंगे 1 से तो होगा ऊपर 3 और नीचे 7 दूनी 14। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो देखो ये 5 से तो 5 कट जाएगा सीधे सीधे और बचेगा ऊपर 3 और नीचे 8, मतलब 3/8। इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है इसकी पहचान करने के लिए यदि हमारे पास दोनों संख्याओं के अंश समान है तो जिस संख्या का हर छोटा होता है ना वो संख्या बड़ी होती है। इसका मतलब ये वाली संख्या हर छोटा है तो ये संख्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी। ठीक है, ये संख्या छोटी है 3/14 और 3/8 बड़ी संख्या है।
ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे 6/7 गुणा 1/2, 2 का भाग 6 में 3 बार चला जाएगा तो 3/7। यहाँ पर देखो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बटे, पहले ऐसे करो इसके बाद लिख लो 3/7 गुणा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 2/7 बचेगा। ठीक है, अगर दो भिन्न जिनके हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है ना वो संख्या बड़ी होती है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी 3/7 और ये वाली छोटी होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। पांचवा प्रश्न देखिए, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको सवाल क्या दे रखा है, आप सवाल पहले समझिए। मान लो पहला पौधा ये रहा है ना, इसके बीच दूरी कितनी है 3/4 मीटर। फिर दूसरा पौधा आ गया, इसके और अगले पौधे के बीच में दूरी कितनी है 3/4 मीटर। फिर इस पौधे और अगले पौधे के बीच में दूरी फिर से 3/4 मीटर। मतलब कितनी दूरी हो गई 3/4 3/4 3/4, 3 बार हो गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले मतलब प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच दूरी बराबर 3/4 गुणा 3 से गुणा कर देंगे। इसके नीचे एक मानकर हम वज्र गुणा करेंगे तो कितना होगा, बहुत वज्र गुणा करेंगे इसलिए गुणा करेंगे 3 तिया 9/4। अगर हम इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 4 दूरियां 1 बचेगा मीटर। 2 से 1/4 मीटर दूरी होगी दोनों पौधों के बीच में। तो ये पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न करते हैं। छठा सवाल देखिए, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। देखिए हम करते हैं, हर दिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है, मतलब कुल समय की बात कर रहे हैं ये, तो कुल समय निकालेंगे हम। कुल समय बराबर 1 से 3/4 गुणा 6। पहले इसको साधारण भिन्न बदलेंगे, 4 × 4 और 3 7/4 गुणा 6/1। ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करते हैं, 6 7 42/4। दोनों संख्याओं में 2 का भाग आ रहा है ना, तो 2 का भाग देंगे तो 21 बार ऊपर जाएगा और नीचे 2 बार जाएगा। अब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 10 सही 1/2 घंटे, मतलब 10.5 घंटे लगेंगे उस पुस्तक को पढ़ने में। देखिए सातवां प्रश्न, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। हमें यहां पर निकालनी है कुल दूरी। कुल दूरी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल है ना, इसको गुणा करना पड़ेगा 16 किलोमीटर से, तो उत्तर निकल कर आएगा 4 दूनी 8 और 3 11/4 तो हो जाती है साधारण भिन्न, गुणा 16/1 है ना। अब 4 भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 11/1 गुणा 4/1। ऊपर की संख्या को ऊपर गुणा करेंगे तो 11 × 44 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 है ना, मतलब 16 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाता है सातवें प्रश्न में। आठवां सवाल देखिए, 8वें में 2 भाग है ए और बी। पहले हम ये सवाल देखेंगे, बक्सा, ये बक्सा है, में संख्या लिखिए ताकि 2/3 का गुणा करने पर 10/30 आए ना, मतलब हम 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आएगा, और इसी तरीके से 30 में हम 3 का भाग देंगे तो 10 आएगा है ना। तो 5/10 लिखने पर क्या आएगा 10/30 है ना।
अब हम दूसरा भाग क्या कह रहा है, बक्सा मतलब जो बक्सा है ना उसमें जो प्राप्त संख्या न्यूनतम रूप क्या होगा, मतलब 5/10 में अगर हम 5 का भाग दें दोनों में तो ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आएगा, ये इसका न्यूनतम रूप हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से इस बक्से में हम क्या संख्या लिखे, देखो 3 का भाग हम 24 में देंगे तो 8 बार जाएगा और 5 का भाग 75 में देंगे तो 15 बार जाएगा, है ना। इसका यही न्यूनतम रूप है तो हम इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये जो प्रश्नावली है 2.2 खत्म होती है। आपको इस सवाल में दिक्कत आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली 2.3 के साथ में। धन्यवाद।